अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं AHKN यूट्यूब चैनल ऑफ अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारावाली। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश होती है कि अंजुमन हुसैनिया से ताल्लुक़ रखने वाली वो शख्सियात जिनकी बेइंतहा खिदमात हैं उनके साथ आपका तारुफ़ करवाया जाए, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाया जाए, उनके हालात ज़िंदगी जाने जाएँ। हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, उसका नाम है एक दिन AHKN के साथ, और जिसमें हम चंद ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनकी अंजुमन हुसैनिया के लिए बेइंतहा खिदमात हैं। आज हम जौहर टाउन में मौजूद हैं जनाब गुलफाम हैदर चावला साहब के यहाँ। गुलफाम हैदर चावला साहब अंजुमन हुसैनिया के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी भी हैं और चावला कबीले के प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कबीले के लेवल पर भी और अंजुमन हुसैनिया के लेवल पर भी। आइए आज इनकी शख्सियत के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। इनकी रूटीन क्या है, आज ये हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या बताएंगे, इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो हम उनसे सुनते हैं। उनके हालात व वाक़यात जो उनके साथ अंजुमन हुसैनिया के साथ बीते वो हम उस सफ़र की रुदात भी इंशाल्लाह आज सुनेंगे। तो आइए गुलफाम हैदर चावला साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके घर पे तशरीफ लाएं, बिस्मिल्लाह जनाब, तशरीफ लाएं। जी बिस्मिल्लाह, मुस्लिम भाई आए, तशरीफ लाएं, बिस्मिल्लाह जी। गुलफाम भाई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह आपके घर में आके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, क्योंकि आप वाइस ऑफ ख्वाजगान हैं तो अब यकीनन आपकी वाइस सब जगह पहुंच रही है। बड़ी खुशी हो रही है, हमारी का शुक्रिया। कोशिश, हमारे चैनल की कोशिश ये है कि अंजुमन हुसैनिया से ताल्लुक़ रखने वाली वो अहम शख्सियात जिनकी खिदमात बेइंतहा हैं, जो काफ़ी अरसे से अंजुमन हुसैनिया के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनका एक तारुफ कौम के सामने पेश किया जाए। कौम को बताया जाए कि वो लोग जो दिन रात की मेहनत करके अंजुमन हुसैनिया की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी कैसी है और वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो गुलफाम भाई, कितना अरसा हो गया आपको अंजुमन हुसैनिया के साथ काम करते? अंजुमन हुसैनिया में मैं डायरेक्टली 2007 से वो बसता हूँ, और उससे पहले कबीला लेवल पे वो तो बहुत बात हो गई, तकरीबन 87 से 87 से आप अंजुमन हुसैनिया के साथ हैं। तो कबीला लेवल से चलते चलते एज ए वर्कर आज भी वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं माशाल्लाह। आप इस वक्त अंजुमन हुसैनिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ साथ आप अपने जो कबीला उसके प्रेसिडेंट भी हैं। जी ऐसा ही। तो ये कुछ थोड़ा सा मिक्स तो नहीं हो जाता कि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही सीटों का तकाजा, दोनों नशिस्तों का तकाजा टाइम और ड्यूटी है, लेकिन मेरे साथ दोनों तरफ ऐसी टीम है कि जो मेरा हाथ बटाती है। अगर जनरल सेक्रेटरी के साथ मेरे साथ ज़िशान सैती साहब हैं एज ए जॉइंट सेक्रेटरी, वो इतना काम करते हैं कि मुझे बहुत सारा वो काम बांध देते हैं, काम लोड कर तो वो तकसीम हो जाता है। उनकी भी बड़ी मेहरबानी। इसी तरह समर साहब हैं, मिलजुल के टीम सारी काम कर रही है। ये जावा साहब है मेरे साथ, मेहंदी साहब दरबार वाले हैं, अली फैजान है, एक काफ़ी टीम है जो मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल, एक पूरी टीम है जो मुझे तकसीम कर देती है काम को और मैं अपने हिस्से का काम कर लेता हूँ। इसी तरह जैसे अपने कबीले का जिक्र किया, तो कबीले में मेरे साथ बड़ी एक मंजी हुई टीम है। इसमें मोहम्मद अली अहमद चावला साहब हैं जो कि काफ़ी अर्सा सदर रह चुके हैं और मुख्तलिफ नशिस्तों पर काम कर चुके हैं, अंजुमन में भी और कबीले में भी। मुनीर साहब हैं, मुनीर चावला साहब हैं, अली अकबर चावला है, असगर चावला, खुरम चावला। इसी तरह हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जो कि अर्सा से काम कर रहे हैं, मुताहिर हसनैन साहब। तो पूरी टीम मिलजुल के जब काम करती है तो काम हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ टाइम दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। अंजुमन हुसैनिया के प्लेटफॉर्म से जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि सदर कौम जनाब काज़िम अली गाजी साहब का जो विजन 2030 है, उसके हिसाब से इस वक्त काम की स्पीड कैसी है हमारी? जी ऐसा है कि अंजुमन हुसैनिया का विजन और सफ़र दोनों को हमें देखना पड़ेगा। सफ़र को शुरू हुए आज से 116-17 साल के करीब अरसा हो चुका है
और अंजुमन हुसैनिया हमेशा पहले दिन से लेके आज तक तरक्की की मनाजिल तय करती हुई आज तक यहाँ पहुँची है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी तरक्की का सफ़र आस्ता और कभी बहुत तेज़। लेकिन मैं बरमला कहूँगा, बड़े वसूख से कहता हूँ कि आप आज देखें कितने प्रोजेक्ट हैं, कितनी चीज़ें खड़ी हैं और क्या लेके हम चल रहे हैं। अगर हम आज 10 साल आगे का, 15 साल का आगे का नहीं सोचेंगे तो फिर हम शायद कुछ नहीं कर सकेंगे। आज से बहुत बुज़ुर्गों ने पहले मेरे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने एक कौमी मरकज़ शादमंद बनाने का फ़ैसला किया, जबकि उससे सारे पहले प्रोग्राम दरबार मीर मोची गेट में हुआ करते थे। अगर वो ये फ़ैसला ना करते, बर वक्त ये ना सोचते कि हमें आगे कहीं जाना है, तो आने वाले वक्त में बहुत सी मुश्किलात सामना करना पड़ता। अब आप देख लें, विजन 2030 में दिए गए हदाफ सब के सब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो अपनी पाइपलाइन में है, अपने सिलसिले में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किया गया वादा हवा और कागज़ों में नहीं है, लेकिन बवक्त ज़रूरत और जो भी नई चीज़ें सामने आएंगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे, उनका सदर और उनकी टीम मिलजुल के सामना करने की कोशिश करती है और करती रहेगी। ये सफ़र चलता रहेगा 2030, 40, 50 हम नहीं होंगे, कोई और होगा, लेकिन लाइन डायरेक्शन एक ऐसी होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए जिस पे काम होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जी, गुलफाम हैदर चावला साहब ने आपको बताया अंजुमन हुसैनिया की खिदमत और उसकी तरक्की का जो राज है वो मुसलसल मेहनत में मुज़मर है और माशाल्लाह मेहनत से ये तरक्की का सफ़र जारी और सारी है। गुलफाम साहब के छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे से पोते पोती जो है वो हमारे दरमियान यहाँ पे आए हैं। आइए देखते हैं ये आज हमारे साथ क्या अपनी खूबसूरत बातें शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई, ये सजाफ़ेज़ारा मेरी बेटी है। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये मेरा पोता है, माशाल्लाह। ये क्लास 5 की स्टूडेंट है, माशाल्लाह। और आने वाले वक्त में ये इंशाल्लाह ज़ाकिर अहले बैत बनेगी, माशाल्लाह। ठीक है, मौलमा बनेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ये हारिब अली साहब हैं, ये KG 1 के स्टूडेंट है, ये खुद बताना चाह रहे हैं। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? KG 1 के स्टूडेंट है, माशाल्लाह। तो ये मेरा पोता है, मेरी जान है, माशाल्लाह, जिंदगी है। तो ये जो हारिब भाई हमें कुछ सुनाएगा? पहले अगर हाँ, पहले बेटी से हम तिलावत सुनते हैं। जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह, सजाफ़ ज़हरा ने बहुत अच्छी तिलावत कुरान मजीद की। सजाफ़ जो है वो बहुत अच्छा कसीदा और मनक़बत भी मौला की शान में पढ़ती हैं। तो आइए सजाफ़ से एक मौला का बड़ा खूबसूरत कसीदा भी सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैदर हैदर अली 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 हक अली 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 हैदर हैदर अली शेरे खुदा हैदर हैदर गरूरे किबरिया हैदर हैदर वसीए मुस्तफ़ा हैदर हैदर अली शेरे खुदा हैदर हैदर गरूरे किबरिया हैदर हैदर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाज़रीन, गुलफाम साहब ने बहुत ही पुरतकल्लुफ़, बहुत उम्दा चाय पेश की। हम तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में, जान और माल में बरकत अता फ़रमाए। चलिए गुलफाम साहब से कुछ बातें, एक दो बातें और करते हैं इंशाअल्लाह। गुलफाम भाई, माशाअल्लाह, वैसे तो हर प्रोजेक्ट बहुत अजीज़ होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पर आपकी तवज्जो सबसे ज़्यादा मरकूज़ है? अच्छा सवाल किया आपने।
और ख़ुद आपने बता भी दिया कि अंजुमन हुसैनिया के तमाम प्रोजेक्ट हमेशा अहम ही होते हैं और मेरे लिए तो बहुत अहम है। बिल्कुल। लेकिन चूँकि सरे दस्त सबसे ज़रूरी जो चल रहा है वो कब्रिस्तान है वादी फ़िरदौस, और उस पर अहम बात यह है कि वहाँ पे आज से चंद दिन बाद 26 फरवरी को एक बहुत बड़ा कौमी मेला होने जा रहा है। तो उसको विज़िट का मेरे माइंड में है कि उसको आज सरप्राइज़ विज़िट करें, वहाँ क्या काम चल रहा है, कितना हो गया है, और वहाँ आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। दो चीज़ें वहाँ और बन रही हैं, एक जिसका वैसे इफ्तिताह हो चुका है लेकिन उसकी बाकायदा संग बुनियाद रखने जल्द जा रहे हैं मोहम्मद मस्जिद, और उसके सामने ही बारादरी जो कि जिस तरह हमारे पहले कब्रिस्तान वादी फ़िरदौस में मौजूद है, उसी तरह वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें आबाद करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि चंद दिन में इसका बाकायदा प्रॉपर संग बुनियाद रख दिया जाएगा इंशाअल्लाह। फिरदौसिया कब्रिस्तान भी इंशाअल्लाह बिल्कुल हमारे उस प्रोजेक्ट में शामिल है कि जिसमें हम इस वक्त जा रहे हैं, उसमें हमारे जी एक ही पार्ट है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो ये वो भी जब ज़ाहिर है वहाँ तदफीन की जगह नहीं रहेगी तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। वो तकरीबन 160 कनाल जगह, बाकी वहाँ हम जा ही नहीं हैं तो आपको वहाँ दिखाते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपने सुना कि गुलफाम साहब ने हमें बताया कि इनका आज की जो रूटीन वर्क है उसमें वादी फ़िरदौस, फ़िरदौसिया कब्रिस्तान और कौमी मरकज़ आज जिनके उन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं, जिनका ये आज सरप्राइज़ विज़िट करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे इस वक्त क्या काम हो रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे वादी फ़िरदौस में, चूँकि आप जानते हैं कि इंशाअल्लाह 26 फरवरी को वहाँ पे कौमी मेला मुनक्किज़ होने जा रहा है, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, कितनी तैयारी है, और इंशाअल्लाह वो कौमी मेला जो है वो किस तरह से अरेंजमेंट उसके किए जाएंगे। तो आइए अब हम आपको वादी फ़िरदौस की तरफ लेके चलते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त बहुत तेज़ी से वादी फ़िरदौस की जानिब रवां दवा हैं, फ़िरोज़पुर रोड पर आ गए हैं। वादी फ़िरदौस का मेन मकसद जो था वो यही था कि फ़िरदौसिया कब्रिस्तान के फ़िल हो जाने के बाद इंशाअल्लाह हमारी जो कबूर हैं बनेंगी वादी फ़िरदौस में, उसके लिए 168 कनाल्स जगह जो है वहाँ पे वो ली गई है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम अपने नाज़रीन को आज उसका विज़िट भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हम फ़िरोज़पुर रोड पर बहुत तेज़ी से सफ़र रखे हुए हैं जारी। जनाब गुलफाम हैदर चावला साहब बहुत उम्दा अंदाज में गाड़ी ड्राइव करते हुए हमें वादी फ़िरदौस की जानिब लेके जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, अभी हमने फ़िरदौसिया कब्रिस्तान क्रॉस किया है गजुमता से, अभी हम थोड़ा सा आगे आए हैं। तो मैं गुलफाम भाई से पूछना चाहूँगा कि गुलफाम भाई ये बताइएगा कि गजुमता से एग्जैक्ट कितने फासले पे है ये कब्रिस्तान? जी, ये गजुमता से जो हमारा कब्रिस्तान है वादी फ़िरदौस, वहाँ से सिर्फ टोटल 13 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर हम फ़िरोज़पुर रोड पे ही रहते हैं और फिर उसके बाद हमें राइट टर्न हो जाना होता है, यू टर्न के बाद, तो वहाँ से टोटल 3 किलोमीटर है फासला। एक्चुअली जैसे ये फ़िरदौसिया कब्रिस्तान आज शहर के वस्त में है तो ये उस लिहाज से हम देखते हैं तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है अब। और वैसे भी कब्रिस्तान आपको पता है खुली जगह पे, बड़ी जगह पे और शहर से बाहर ही हुआ करते हैं, तो यकीनन अंजुमन हुसैनिया हमेशा की तरह सर्विस एम्बुलेंस मज़दा फ्राहम करती है और जनाब आपके पास गाड़ियाँ भी होती हैं, वहाँ से चंद कदम का फासला है। इससे पहले कोई जगह दस्तयाब भी नहीं है, ये आप जैसे गुजरते हुए देखते हैं यहाँ से टोटल कमर्शियल जगह। तो इंशाअल्लाह ताला ये आने वाला वक्त में ये भी शहर ही है, कोई दूर नहीं होगा। बाकी वो भी एक है हदीसों और रवायतों में आपको मिलता है कि जहाँ कब्र की जगह वही मिलेगी इंशाअल्लाह ताला।
बहुत अच्छा जी, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आपको अपनी मान में रखा, आपकी काविशों का आपको बेहतरीन सलाह दे, बहुत शुक्रिया। होती है मुलाकात इंशाअल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यहीं तक कहीं अगली साल डर लगता है। और आप खैरियत से हैं? घर बार सब ठीक है? आपकी सारी टीम को मेरा सलाम। जी हम इस वक्त फिरदौसिया कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जनाब कबला अहमद कासमी साहब ने हमें मैं इरफान साहब जो है विजिट किया। बेहतरीन और शानदार इंतजाम है फिरदौसिया कब्रिस्तान में। मेले के हवाले से मैं गुलफाम भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि यकीनन लोग बड़ी दूर से इस मेले में शिरकत करेंगे जो हम 26 फरवरी को करने जा रहे हैं। तो वहाँ से तो बसें चल रही हैं मोची दरवाजे से, शादबाग से और कौमी मरकज़ से। तो यहाँ फिरदौसिया से क्या प्रोसेस है? कोई बंदा फिरदौसिया से या गजूमते से किस तरह वहाँ पहुँच सकता है? बड़ा अच्छा हम आपने सवाल किया। मुख्तलिफ जगह पे हमारी कम्युनिटी है, जैसे शिदरा, बाटी गेट और दूसरे इलाकों में। तो ये मेट्रो बस सर्विस जो कि फिरदौसिया तक आती है वो यहाँ तक आ जाएंगे। और जब उन्होंने टिकट ली होगी मेले की, साथ बताएगा कि हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो हम इनको यहाँ से भी शटल सर्विस दे रहे हैं। यहाँ से बसें इनको लेके जाएंगी और वापस यहाँ छोड़ के जाएंगी मेले के इख्तिताम पर। तो कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ टिकट लेते हुए ट्रांसपोर्ट टिकट लें और बताएं कि हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए और कहाँ से चाहिए। तो ये मुसलसल कितने बजे तक शटल सर्विस यहाँ से सुबह असर तक चल रही होगी? ये जी यहाँ से ज़रूरत के तहत सुबह से लेके शाम मेले के एंड तक चलती होगी। उधर से छोड़ भी रही होगी और वहाँ से पैसेंजर्स को लेके भी आ रही होगी जो वापस आना चाह रहे हैं। जैसे ही अगर वो गाड़ी खड़ी होगी फिल हो जाएगी उधर से, तो हम उसको वापस छोड़ देंगे। बिल्कुल ज़्यादा सबको शाम को एक टाइम पे तो नहीं जाना। जैसे उनकी ख्वाहिश होगी हमें फिरदौसिया ड्रॉप कर दिए तो जल्दी वापस आना चाहे उसके लिए शटल सर्विस। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं जैसे
शाद बाग या मोची गेट, वहाँ से एक ही दफा एक ही टाइम पे चलेगी और एक ही टाइम पे वापस आएगी। ठीक है, यहाँ से हम सर्विस देते रहेंगे साथ साथ। बिल्कुल सही, बड़ा अहम पॉइंट है जी, ये तमाम हजरात नोट कर लें। इंशाल्लाह 26 फरवरी को जो कौमी मेला हमारा सूए हासिल वादी फिरदौस में होने जा रहा है, उसमें गज्जू मता से इंशाल्लाह मुसलसल हमारी शटल सर्विस होगी जो इस सर्विस को मोमिन तक पहुँचाएगी। जो गज्जू मता से आकर इंशाल्लाह सूए हासिल तक जाना चाहेंगे उनके पास हर वक्त ये सहूलत मौजूद होगी। लेकिन याद रखिएगा कि आपके पास टिकट ख़रीदते हुए बस पास जो है, शटल पास ज़रूर होना चाहिए ताकि आप आराम से हमारी उस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। हाँ जी, एक दिन AHKN के साथ आज गुलफाम चावला साहब हमारे साथ थे। पहले हम वादी फिरदौस गए, वहाँ से फिरदौसिया, और अब हम अपने मकाम कौमी मरकज़ में मौजूद हैं। मरकज़ जो अंजुमन हुसैनिया के महवर मरकज़ है, जहाँ पे हमारी तमाम मेन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हम वहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त मौजूद हैं हम कौमी मरकज़ के फ़ेज़ 2 में। गुलफाम भाई माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा तामीराती काम, ऑलमोस्ट प्री स्ट्रक्चर दो हमारे जो हैं मंजिलें उनका तैयार है। तो क्या ख्याल है कहाँ तक पहुँचा है और कितनी देर और मज़ीद लगेगी? ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये इसकी ज़रूरत, जैसे भी आप देख रहे हैं कि साथ वाली बिल्डिंग में एक नमाज जनाजा का अहतमाम है, इज्तिमाई कुरान खानी हो रही है, तो जगह और बड़ी मजालस की जगह कम पड़ जाती है। इतनी बड़ी मजालस हो रही है कि मरकज़ के होते हुए भी हमें रोड तक इंतजाम करना पड़ते हैं। तो ये जो 2030 विजन है उसका एक ख्वाब है जो शर्मिंदा तबीर होने जा रहा है। ये तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर का काम 4 माह का भी है, जो कि मुझे कन्वीनियन ने आगाही दी है वक्तन फ़ौक्तन। तो 4 माह का है, उसके बाद तकरीबन 8 माह में ये फिनिशिंग के मराहल में से गुजरता हुआ मोस्टली 1 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा। और फिर ये इसको मिला दिया जाएगा साथ, जहाँ जहाँ से इंजीनियरिंग हज़रात कहेंगे कि हमें मिला देना चाहिए। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये आने वाले वक्त की ज़रूरत सोच के तहत आपको बहुत बड़ा मरकज़ जो कि आज बन गया है, ये उन्हीं सिलसिलों की एक कड़ी है मुकम्मल जो कि चल रहे हैं 2030 विजन के तहत। इंशाअल्लाह ताला इसके साथ आप देखेंगे आज हम 2 में खड़े हैं, मुझे उम्मीद है 1 साल के बाद बशर्ते ज़िंदगी हम 3 में खड़े होंगे। अगर आप इस तरफ देखेंगे साथ एक पुरानी बिल्डिंग खड़ी है, ये भी तकरीबन 2 कनाल और कुछ मरले, 4 कनाल के करीब, 2 कनाल और 2 या 4 मरले जगह है। तो ये काफ़ी बड़ा एक मरकज़ ह्यूज बन जाएगा, स्कूल एक्सटेंड हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले वक्त की तमाम ज़रूरतों को इंशाल्लाह पूरा करेंगी। और अभी आपका सवाल यही था कि तो ये 1 साल में तकरीबन 1 साल हो जाएगा। माशाल्लाह मैं आज चूँकि कौमी मरकज़ में मौजूद हूँ, यहाँ पे एक बहुत अहम सिलसिला मजलिस तरहीम, इज्तिमाई मजलिस तरहीम चल रहा है। हाँ। ये इज्तिमाई मजलिस तरहीम का सिलसिला कब से शुरू हुआ, किसने इसको सबसे पहले कंसीव किया इस आइडिया को? हाँ, बहुत अच्छे। ये एक ऐसा आइडिया है जिसका अब हमारी कौम को बेशुमार फ़ायदे पहुँचे। फ़ायदे का जिक्र भी मैं करता हूँ, लेकिन ये आइडिया रसूमात कबीहा के कन्वीनर थे मेहंदी रज़ा खलीफा साहब, जो इस वक्त चांदना कबीला के सदर हैं। जब वो हाउस में थे तो उन्होंने ये एक आइडिया फ्लोट किया और ये इंतहाई इसको पसीराई मिली और ट्रायल बेस तो क्या इसको शुरू ही कर दिया गया और आज तक इसको लेकर चल रहे हैं। पहले ये होता था कि सुबह कुरान खानी यहाँ पे है, 2 बजे दरगाह बतूल में है, 3 बजे मोची गेट है, 4 बजे किसी के घर है। तो सारा दिन इंसान किस तरह मौजूदा हालात में ज़िंदगी, जबकि वक्त बहुत कीमती है और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आते थे, हमने इसको मिलजुल के शुरू कर दिया, इज्तिमाई तौर पर इसको नाम दे दिया। इसमें जो भी होता है 4 कुरान खानियाँ और 1 चलीसवा, उसमें तकरीबन 20,000 रुपये जो दे सकता है, जो नहीं दे सकता उसको भी एडजस्ट कर लिया जाता है जहाँ भी उसे मुमकिन हो, तावन करते हुए ये सारा प्रोग्राम एक ऐसे तरीके से सर अंजाम दिया जाता है। और उस मरने वाले के लवाहिकीन मरहूमीन के जितने भी रिश्तेदार आते हैं सबको एक मुनासिब सा तबरक दिया जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। इसके अलावा बरसी की मजालस ऐड हो जाती हैं, इसके अलावा कोई साल स्वाब के लिए लोग आ जाते हैं। तो हम सबको इसको लेकर चल रहे हैं और ये तकरीबन 1.5 घंटे में, और उसके बाद नमाज, ये सारा प्रोग्राम बरादरी सारी को हम इकट्ठा करके एक ही दफ़ा में कर लेते हैं। तो ये इसका बड़ी पजीराई है और मैं चाहूँगा हमेशा ये इसका नाम के साथ मेहंदी रज़ा खलीफा साहब के नाम के साथ लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। चांदना कबीले के सदर हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब मेहंदी रज़ा खलीफा बहुत ही दरिया दिल बंदे हैं माशाल्लाह, और हमेशा कौम ने जब भी मेहंदी
भाई को पुकारा है, उन्होंने हमेशा कौम की आवाज़ पे लब्बैक का है। गुलफाम भाई, चलते चलते मुझे ये भी बताते चलिएगा कि रहबर स्कूल के हवाले से हमने गुफ्तगू की है कि रहबर स्कूल इंशाल्लाह एक्सटेंशन हो जाएगा। रहबर स्कूल की जो हमारे यहाँ बच्चों की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या मुस्तकबिल की कोई है हमारे पास? जी, उसकी रूटीन में आप देखें बड़ी तेज़ी से वो इंक्रीज़ हो रहा है और उनकी डिज़ायर बड़ी जल्दी थी कि हमें और रूम चाहिए जी। तो इसी बिल्डिंग जो कौमी मरकज़ फेज़ 1 है ऑलरेडी, उसके ऊपर और एक्सटेंशन हो रही है, रूम वगैरह की, लैब की, वाशरूम, जो भी जरूरत होती है स्कूल के लिए, तो उसकी तमीर जारी है। तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी हम आगे उसको लेकर चल रहे हैं और बावक्त तो उसके लिए फिर जहाँ भी बिल्डिंग की जरूरत होगी अंजुमन से फराहम करेगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन काम आपने देखा, आज हमने गुलफाम चावला साहब के साथ पूरा दिन गुजारा। आज हम उनके साथ वादी फिरदौस भी गए, फिरदौस कब्रिस्तान भी गए और हमने आज कौमी मरकज़ का भी एक सरप्राइज़ विज़िट किया। हम जहाँ पे भी गए हमने देखा कि अंजुमन हुसैनिया के ज़रिए तमाम जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथ, माशाल्लाह बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है और इंशाल्लाह कौमी मेले पर पूरी कौम खुद आके वादी फिरदौस में भी देखेगी। इंशाल्लाह फिरदौस कब्रिस्तान में माशाल्लाह पूरी कम्युनिटी हमारी जाती है और कौमी मरकज़ जो है वो वैसे भी हमारी कौम की उमंगों का मरकज़ है। तो हर जगह बेहतरीन काम हो रहा है और अल्लाह ताला इन सारे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की और इनको बेहतरीन तरीके से चलाने की हमें तौफीक अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम से मैं आपको खुदाफिज कह रहा हूँ। इंशाल्लाह एक नई शख्सियत के साथ और कुछ और प्रोजेक्ट्स के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझ मोहसिन रज़ा को इजाज़त दीजिए AHKN से। अस्सलामु अलैकुम।